जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसमें हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। प्यारे बच्चों, हमने गुणोत्तर श्रेणी के लेक्चर्स देखे जिसमें कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक्स, पूरे मेथड्स देखे, फॉर्मूले देखे। फिर मैंने आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के कई लेक्चर्स करा दिए। इसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिस सीट 1 डिस्कस कर दी। जो बच्चे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पुराने वीडियोस देख लें। गुणोत्तर श्रेणी मैंने पूरी पढ़ाई है। इस प्रैक्टिस सीट में 10 क्वेश्चन हैं। जो बच्चे पुराने हैं वो सभी जानते हैं, बाकी लोग भी समझ लें कि यहां पर मैंने आपको 10 प्रश्न दिए हैं। इसको आप बेटा वीडियो को पहले रोक लीजिएगा, 4-5 मिनट के अंदर कोशिश करना कि पहले आप हमारे 10 प्रश्नों को पहले स्वयं सॉल्व करें। उसके बाद आप वीडियो को चला करके देखिएगा, फिर देखिएगा कि मैंने कैसे इनके आंसर्स निकाले हैं और आपके आंसर कितने मैच खा रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2/9 - 1/3 + 1/2 एंड सो ऑन। कह रहे हैं इसके कितने पदों का योगफल 55/72 होगा। हम मान लेंगे कि n पदों का योगफल जो है ये 55/72 होगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर हमें a पता है 2/9 है। हाँ, r हमें निकालना होगा बेटा। r कैसे निकलता है, सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करा देते हैं। तो -1/3 में जब हमने डिवाइड कराया 2/9 का, तो ये पलट करके 9/2 हो गया। 2/9 का डिवाइड कराएंगे पलट करके ये हो जाएगा। ये बेटा हमने कैंसिल किया। r की वैल्यू -3/2 मिली। बेटा अब हमें n पदों का योगफल तो यहां पर दिया जा रहा था, पहला पद ये पता है। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला। Sn इज इक्वल टू, बेटा आप यहां पर देखें r की वैल्यू 1 से कम है तो फॉर्मूला लगेगा Sn बराबर a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। चलिए देखते हैं बेटा, a के प्लेस पर हमने 2/9 लिखा, 1 - r की जगह पर लिखा -3/2 और पावर पर n है, हमने n लगा दिया। अपॉन में देखते हैं बेटा, 1 - r की जगह -3/2 लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 5/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 9 पना 45। यहां पर बेटा आ गया 1 - -3/2 पावर n। और ये योगफल जो है बेटा ये हमको 55/72 दिया जा रहा है। 55/72, ठीक है। इसको मैं यहां पर 72 कर लेता हूं। अब आप क्या करेंगे, आप इसका प्रोडक्ट यहां करेंगे और 4 यहां भेज देंगे। ठीक है, चलिए मैं ऊपर यहां पर बेटा रफ कर देता हूं, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। मैं यहां पर रफ करके आपको समझा देता हूं। तो ये 45 इधर जाएगा और हमारे पास इधर ये मिल क्या रहा है 1 - -3/2 और इस पर पावर n है। यहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा, ये 45 इधर जाएगा, 55 × 45 बटे ये 4 नीचे आएगा, 72 × 4। ठीक है, चलिए 5 से मुझे लगता है ये बेटा कैंसिल होगा 3 से। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 चौको 12। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर 3 से कैंसिल करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। चलिए अब इसको हम आगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 55 25 5 हासिल 2, 55 25 25 और 2 27, 8 चौको 32। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। 1 - -3/2 की पावर n। बेटा ये उधर जाएगा तो प्लस का होगा और ये इधर आ जाएगा। 1 - 275/32 इज इक्वल टू -3/2 की पावर n। ठीक है बच्चों, अब यहां पर क्या करते हैं, 32 को हम जब ऊपर भेजेंगे मतलब कुल मिलाकर के हम एलसीएम लेंगे। जब हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो ये हमें मिल जाएगा बेटा, यहां मिलेगा 3, ये मिलेगा 4, 243/32 माइनस का मिलेगा -3/2 की घात n। अब यहां पर बेटा अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो ये पाएंगे ये 32 जो है, 32 हमें 2 की घात कितने में मिलेगा, 2 की घात 5 पर मिलेगा। ठीक है, 2 की घात 5, तो ये 3 की घात 5, तो -3/2 की घात 5 -3/2 की घात n। हम लोग एक रूल जानते हैं, यदि आधार बराबर होते हैं तो घात को बराबर कर लिया जाता है। तो n का मान आ गया डियर स्टूडेंट्स 5, यानी कि ये हमारा पहला वाला विकल्प सही हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर अगले सवाल पर चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है श्रेणी 1 - 1/2 + 1/4 एंड सो ऑन। कह रहे हैं इसके 9 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो देखते हैं, यहां पर बेटा हमारे पास a जो लिखा है पहला पद वो 1 है। r कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कराएंगे तो बेटा r हमको मिला -1/2
और इसके कह रहे हैं 9 पदों का योगफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर r की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब हम समझ गए कि हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला लगेगा। कुछ नहीं बेटा, सिंपल सी वैल्यूज यहाँ पर हमें पुट कर देनी है। चलिए रख देते हैं S9 इज इक्वल टू, क्योंकि 9 पदों का योगफल है, a 1 है, 1 का गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 1/2 और पावर यहाँ पर हो गई 9 अपॉन में 1 माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी कि 1/2 हो गया। 1 प्लस, बेटा ये प्लस इसलिए कर दिया क्योंकि माइनस की पावर 9 है, यानी कि विषम संख्या है तो ये माइनस ही आएगा, इसको प्लस कर देंगे। 1 की घात 9 1 रहेगा, 2 की घात 9 का मतलब हो गया बेटा 512 अपॉन में चलते हैं, ये आ गया 3/2। इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 513/512/3/2। ये बेटा ऊपर इसके साथ प्रोडक्ट होगा और ये इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसे नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसे रफ कर दे रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, हाँ देखते हैं बेटा, ये 2 हमारा 513 में गुणा हो जाएगा जाकर के, और 512 में यहाँ पर गुणा होगा 3 का, 2 से इससे कैंसिल कर लेंगे इसे, तो ये आ जाएगा 256। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पर बचे 2 7 17, ये हो गया जाकर के 171। बेटा हमारा कैंसिल करने पर फाइनल आंसर आ रहा है 171/256। आप देख लीजिएगा, ये हमारा डियर स्टूडेंट्स बी वाला ऑप्शन सही है। आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है 9 की घात 1/3 गुणे 9 की घात 1/9 गुणे 9 की घात 1/27 अनंत पदों तक का आपको योगफल ज्ञात करना है। तो बेटा हम जानते हैं गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहां पर हमने 9 लिखा और गुणे में घातें जोड़ दी, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, और ये इनफाइनाइट तक हमें जाना है। आगे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारे पास अनंत पदों की है, ये जीपी सीरीज है, इसका फॉर्मूला लगा लेंगे। एस इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। आर का मतलब हुआ बेटा सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड करा देंगे, वो 1/3 आ जाएगा। 9 की पावर पर 1/3 अपॉन में चलते हैं 2/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 9 की पावर 1/2। बेटा 9 का वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, ये हो जाएगा 3, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे का क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास लिखा है 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन 1/2048 कह रहे हैं इसका अंत से तीसरा पद बताओ। तो बच्चों ये जो जीपी सीरीज है, ये अंत से तीसरे पद का भी मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, इसमें L/r की पावर n-1, सिंपल सा फॉर्मूला है, हम उसे अप्लाई कर देते हैं, तुरंत हमें उत्तर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा, फॉर्मूला बताया था मैंने आपको L/r की पावर n-1। L अंतिम पद बेटा ये लिखा हुआ है 1/2048, ठीक है, बटे में आ जाते हैं, फिर क्या है r कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का डिवाइड कराते हैं, जब 1/4 में 1/2 का डिवाइड होगा तो ये मिलेगा 1/2, और 1/2 पे पावर कितनी लगाएंगे, तीसरा पद, तो यानी कि 2 की घात 3 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया 8। ठीक है, ये 8 का गुणा 1 में होगा और इसका यहां पर प्रोडक्ट होगा, तो ये हमें मिला 8/2048। अब हम 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहां बचेंगे 4 बचेंगे और ये हो गया 44, 8 पंचे 40, फिर 4 और 8 48, 8 छंग 48, 1/256। प्यारे बच्चों ये हमारा जवाब यहां पर आ रहा है सी वाला सही है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस कर देता हूं। देखिए 5 नंबर में कह रहे हैं कि हमसे कहा गया गुणोत्तर माध्य बताइए। गुणोत्तर माध्य किसका बताना है, 1 2 4 8 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट का टर्म है 2 की पावर n। हमसे कहना है इसका गुणोत्तर माध्य। ये मैंने सबका गुणा क्यों कर दिया, आप में से कई बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर पुराने हैं उन्हें याद होगा, मैंने इस कॉन्सेप्ट को भी बताया था आपको, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ। यदि हमसे कहा जाए ए बी का गुणोत्तर माध्य बताओ, तो बेटा होता है ए बी की घात 1/2। ए बी सी का गुणोत्तर माध्य बताओ तो ए बी सी की घात 1/3 होता है। ए बी सी डी का गुणोत्तर माध्य बताओ तो ए बी सी डी और घात 1/4, ये बेटा होता है। तो यानी कि जो नंबर्स का हमें गुणोत्तर माध्य चाहिए सबका गुणा कर देते हैं, घात में 1 पदों की संख्या लिख देते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सबका हमने गुणा करना है और 1 पदों की संख्या लिखनी। अब पदों की संख्या के बारे में आप ध्यान से देखेंगे, क्या है समझ लें इसको। बेटा ये जो 2 लिखा है 2 की घात 1, 4 को लिखेंगे 2 की घात 2, 8 को लिखेंगे 2 की घात 3 और ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2 की घात n।
अब देखिए अभी में मैंने आप पदों की संख्या का स्थान खाली रखा है। अब इसको समझो, 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहां तक, n पदों तक। तो बेटा ये n पद तो ये हो गए, लेकिन एक पहले का पद भी था 1, जिसको हम 2 की घात 0 कह रहे हैं। तो यहां तक तो n पद हो गए और एक पद ये, यानी कि n + 1 पद हो गए। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। बेटा गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, 2 की घात 1 धन 2 धन 3 और n तक जुड़ेगा, तो ये आ जाएगा n + 1/2 और पूरे पर बेटा पावर है 1/n + 1। n + 1 से n + 1 कट गया, हमारा रिजल्ट आ गया 2 की पावर पर n/2। यानी कि अगर मैं अपने विकल्प देखता हूं तो ये हमारा पहला वाला विकल्प सही है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखते हैं। लिखा हुआ यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य 34 गुणोत्तर माध्य 16 है तो संख्याएं क्या होंगी। इसको हम किसी भी मेथड से नहीं करेंगे, सिंपल एक तरीका है, वो है हमारे विकल्प हमारे सामने जो है, हम इन विकल्पों की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वो देखते हैं कैसे करना है। इन्होंने कहा कि दो संख्याएं हमें बतानी है। पहली बात तो कह रहे हैं उनका समांतर माध्य 34 है, गुणोत्तर माध्य 16 है। तो समांतर माध्य 34, समांतर माध्य कैसे निकालते, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं, 2 का भाग दे देते हैं। तो 60 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा। 60 और 8 को जोड़ा 68, 2 का भाग दिया 34, तो समांतर माध्य 34 मिल रहा है। गुणोत्तर माध्य कैसे पता चलता है, दोनों का गुणा करा के वर्गमूल लेते हैं। तो 8 6 48 480, 480 का वर्गमूल तो 16 नहीं मिलने वाला, यानी कि हमारा ये विकल्प गलत है। आइए इसको देखते हैं। 64 और 4, 64 4 बेटा जोड़ा हमने 68 आया, 2 का भाग दिया 34 मिल गया, बिल्कुल सही है। अब गुणोत्तर माध्य देख लेते हैं, दोनों का गुणा कर दिया, 64 में 4 का गुणा किया 256, 256 का वर्गमूल 16, और हमें यहां पर गुणोत्तर माध्य 16 दे भी रहे थे, हमारा ये बी वाला विकल्प सही हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं किसी अनंत पदों वाली जीपी का पहला पद 4 है, यानी कि पहला जो पद होता है ए, वो हमें 4 दे रहे हैं, और प्रत्येक पद अपने बाद के पद का, प्रत्येक पद मान लीजिए हम देखें तो हमारी जो श्रेणी होती है जीपी वो ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन आगे होती है। कह रहे हैं प्रत्येक पद, मान लीजिए प्रत्येक पद, यानी कि हम इस पद की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक पद अपने बाद आने वाले सभी पदों के, ये ए है, प्रत्येक पद की बात करें तो मैंने पहला पद लिया, ये जो पद होगा अपने बाद आने वाले सभी पदों के योग के बराबर होगा। चलिए उसको कर लेते हैं बेटा। तो ए बराबर क्या हो गया, अगर ये अनंत पदों की श्रेणी है, चूंकि इन्होंने सवाल में कहा था, तो फॉर्मूला हो गया ए की जगह यहां पर क्या है बेटा, पहला पद क्या है, ए आर है, अपॉन 1 माइनस आर, आर की जगह पर तो आर ही लिखा हुआ है, ए से ए कैंसिल हुआ, यहां पर 1 आया बेटा। 1 माइनस आर इज इक्वल टू आर, या पार उधर ले जाओगे 2r बराबर 1, तो आर की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आ गई 1/2। हमसे कहा गया था सर्वानुपात आर, बताइए कॉमन रेशियो बेटा आ गया सी वाला विकल्प 1/2। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिखा हुआ यदि एबीसी एपी एवं जीपी दोनों में हो, याद रखना यदि एबीसी एपी के साथ साथ जीपी यानी कि दोनों में हो, एपी में भी और जीपी में भी, तो याद रखिएगा शर्त होती है प्यारे बच्चों ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि इसमें बेटा हमारा सी वाला विकल्प सही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इकाई के घनमूल यानी कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इकाई के घनमूल कह रहे हैं सदैव होते हैं, किस में होते हैं, हमारे लेक्चर में देखेंगे, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। बेटा इकाई के 3 घनमूल होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसके बारे में 2 बातें आपको समझ रखनी है। पहली बात समझ रखनी है वो ये है कि ये तीनों जीपी में होते हैं। दूसरी बात, ये हमेशा एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इकाई के घनमूल जीपी में होते हैं और ये एक समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं। तो आपसे कहा गया इकाई के घनमूल सदैव होते हैं किसमें बेटा, जीपी श्रेणी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। लिखा हुआ है किसी जीपी का p प्लस क्यूवा पद m तथा p माइनस क्यूवा पद n हो तो pवा पद क्या होगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपको डायरेक्ट मैंने इसको फॉर्मूले के तौर पर याद करना सिखाया था। बताया था कि यदि किसी जीपी का p प्लस क्यूवा पद m तथा p माइनस क्यूवा पद n होता है तो आपसे कहा गया इसमें कि पीवा पद क्या होगा, तो याद रखना ये पीवा पद होता है अंडर रूट के अंदर mn। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, आपको याद कर लेना है, ये हमारा बी वाला विकल्प सही है। तो बच्चों हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा समझाई गई प्रैक्टिस सीट नंबर 2 अच्छे से आ गई है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।